अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये टू डू सीरीज़ ऐप का पार्ट 4 है और इसमें हम SQF लाइट के टेस्ट केसेस जो हैं वो हम लिखेंगे इसमें। ठीक है, जो हमने दूसरी वीडियो में SQF लाइट का कोड किया था वो हमने किया था लिब में हेल्पर में आके SQF लाइट डेटाबेस हेल्पर। पहले तो मैंने इसमें कुछ चेंजिंग्स की हैं, वो हम देख लेते हैं कि मैंने इसमें क्या चेंज किया है। उसके बाद हम इसके टेस्ट केसेस लिखेंगे इन मेथड्स के कि ये मेथड सही से काम भी कर रहे हैं या नहीं। अच्छा, सबसे पहले आपने SQF लाइट डेटाबेस हेल्पर क्लास में आ जाना है और इसमें मैंने काम यही किया है कि हम पहले एक सेकेंड अच्छा हम पहले इस तरह कर रहे थे कि हम डायरेक्ट उस मेथड के अंदर डेटाबेस का एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवा रहे थे जो कि हमारे डेटाबेस का कनेक्शन प्रोवाइड करता था और उसी को यूज़ करके हम इंसर्ट और बाकी चीज़ें कर रहे थे। लेकिन जब मैंने इसकी टेस्टिंग की है तो उसमें टेस्टिंग में होता ये है हमारे पास कि हम टेस्ट केसेस जो हैं वो हमारे किसी भी डिवाइस के ऊपर टेस्ट नहीं हो रहे होते, मतलब हमारे किसी भी मोबाइल के साथ कनेक्ट नहीं होते, वो तो एक सिस्टम पे टेस्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए हमें एक अलहदा से एक लाइब्रेरी है उसको यूज़ करके एक डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता है। इस वजह से मुझे इस इंसर्ट में उस डेटाबेस का एक वेरिएबल पास करना पड़ा है ताकि हम इन टेस्ट जो हमने ये जो कोड लिखा है हम इसको ट्राई कर सकें। ठीक है, सब मेथड्स में मैंने यही किया है, मतलब उनको डेटाबेस का वेरिएबल पास कर दिया है। ठीक है, ऑलमोस्ट सब में। उसके बाद मैंने ये दो मेथड्स मज़ीद लिखे हैं, क्लियर टेबल और डिलीट टेबल। अच्छा, ये मैंने क्यों लिखे हैं, उसकी वजह ये है कि जब मैं कोड टेस्ट कर रहा था तो अब SQF लाइट में मतलब कि हमारी फ़ाइल में वो डेटाबेस के टेबल तो क्रिएट हो गया है और जब हमने उसमें वैल्यूज़ इंसर्ट की हैं वो भी हो गई हैं। ठीक है, वो हुआ मेरे साथ इस तरह था कि कुछ जो है मुझे एरर्स आने लग गए, तो उसकी वजह से वो मल्टीपल उसने इंसर्ट करवा दिए। अब मैं जब डिलीट कर रहा हूँ या अपडेट कर रहा हूँ उसमें वो मुझे मसला कर रहा था। इस वजह से मैंने डिलीट टेबल और क्लियर टेबल के मेथड्स लिखे थे। ठीक है, ताकि मैं हर बार जो है मेरा कोड उसको स्टार्ट करने से पहले मैं उनको क्लियर कर लूँ या अपने जो टेबल है उसको ही ड्रॉप कर दूँ। ठीक है, क्लियर करने में क्या मसला था, क्लियर करने में ये मसला था कि वो जो वैल्यूज़ हैं लाइक हम टू डू को आईडी की बेस के ऊपर अपडेट या डिलीट कर रहे हैं। आप लेट्स सपोज आपने टेबल में 5 आइटम्स ऐड किए हैं, अब आपने क्लियर का मैसेज कॉल करवा दिया है, वो 5 तो उड़ गए हैं। अब आपके नज़दीक होगा ये कि वो जो हम नया आइटम इंसर्ट करेंगे वो पहली वैल्यू पे आएगा, लेकिन वो पहली वैल्यू पे नहीं आता, वो छठी वैल्यू पे आता है। ठीक है, इस वजह से भी मसले आ रहे थे, तो फिर मैंने डिलीट टेबल का मेथड कॉल करवाया था। अच्छा, अभी हम चलते हैं, हमने टेस्ट केसेस किस तरह से लिखने हैं, उनका क्या सिनेरियो है। सबसे पहले इधर एक टेस्ट का फ़ोल्डर होगा, उसमें आ जाना है। फिर मैंने उसमें एक फ़ोल्डर बनाया हेल्पर के नाम से। ठीक है, मतलब जिस तरह मेरे लैब में एक फ़ोल्डर था हेल्पर और उसके में उसमें SQF लाइट डेटाबेस हेल्पर था, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने इधर एक हेल्पर बनाया है और SQF लाइट डेटाबेस हेल्पर और उसके साथ टेस्ट लिख दिया है ताकि मुझे आसानी हो कि मेरा किस फ़ोल्डर में किस क्लास का टेस्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये 7 टेस्ट लाजमी लिखें ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हम किस क्लास का टेस्ट लिख रहे हैं। अच्छा, हम टेस्ट क्लास में आ गए, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टर्म्स हैं। इसमें एक लाइक मेन मेथड होता है,
कोड रन करने के लिए, बाकी लैंग्वेजेस की तरह जिस तरह हमारे डार्ट में भी है। अच्छा, सबसे पहला होता है सेटअप ऑल। ये कब कॉल होता है? रन्स वन ईच ऑल टेस्ट और ग्रुप्स। ठीक है, मतलब कि हमारे तमाम टेस्ट और ग्रुप्स कॉल होने से पहले हमारा ये सेटअप ऑल कॉल होता है। अच्छा, इसका मकसद क्या है? हम इसमें कर क्या कह सकते हैं? इट्स में लेट्स सपोज कि हमने कोई डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट करना है, तो हम इस सेटअप ऑल में क्रिएट करते हैं। ठीक है, या हमने एसिंग अवेट के जो फंक्शंस है वो भी हम कॉल कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने इसमें एसिंग लगा दिया है तो ये काम करेगा, एसिंग अवेट। अच्छा, लेट्स सपोज नल। ठीक है, इस तरीके से मतलब हम एसिंग अवेट के फंक्शंस भी कॉल कर सकते हैं। ये हमारे पास तमाम टेस्ट और ग्रुप से पहले कॉल होता है और ये सिर्फ एक मरतबा कॉल होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरी क्या चीज़ है हमारे पास? दूसरी चीज़ आती है हमारे पास ये ग्रुप्स। अब इस ग्रुप का क्या मकसद है? ग्रुप का मकसद ये है कि लेट्स सपोज हमने एक कोड लिखा है ऑथेंटिकेशन का। अब उसके जितने भी टेस्ट होंगे हम उनको एक जगह इस एक टेस्ट में ग्रुप कर देंगे। ठीक है, मतलब हमने तमाम टेस्ट को एक जगह पे ग्रुप कर दिया है, एक साथ लिख दिए हैं, उसको क्या कहते हैं? ग्रुप। जितने भी एक पर्टिकुलर कोड के जो टेस्ट होंगे वो हम इसमें ग्रुप में ऐड कर देंगे। मल्टीपल ग्रुप्स भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है? सेटअप। ये सेटअप क्या है? ये ग्रुप के अंदर रन्स बिफोर ईच टेस्ट इन द ग्रुप। ये जो ग्रुप हमने क्रिएट किया है इसमें हर टेस्ट से पहले ये सेटअप कॉल होते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा ओरिजिनल कोड है और हमारा ग्रुप रन हुआ, सेटअप कॉल हुआ, टेस्ट कॉल हुआ, उसके बाद दोबारा सेटअप कॉल होगा, फिर अगला टेस्ट कॉल होगा, फिर सेटअप कॉल होगा, फिर उसके बाद अगला टेस्ट कॉल होगा। ठीक है, लेट्स सपोज हमने कोई वैल्यू चेंज करनी है, हर टेस्ट से पहले हमें कोई नई वैल्यू चाहिए, तो उस केस में ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, सेटअप। ठीक है, चौथी जो चीज़ है वो हमारे पास टेस्ट आता है। हम टेस्ट लिखते हैं, उसके साथ उसकी डिस्क्रिप्शन आती है, डिस्क्रिप्शन के साथ मेथड जो हमने इसमें अब कोड करना है कि हमने क्या चीज़ टेस्ट करनी है। या आप टेस्ट डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे सकते हैं, वैसे होना तो ये चाहिए कि जो आप कोड लिख रहे हैं उसके मुताबिक हो तो आसान रहता है। ठीक है, अब ग्रुप में है तो हमने मल्टीपल टेस्ट लिख लिए हैं। उसके बाद पांचवी चीज़ जो है हमारे पास टेयर डाउन। ये कब कॉल होता है? रन्स आफ्टर ईच टेस्ट इन द ग्रुप। ठीक है, ये मतलब सेटअप तो हर टेस्ट से पहले कॉल होता था, टेयर डाउन हर टेस्ट के बाद कॉल होगा। ठीक है, लेट्स सपोज आपने सेटअप में एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया है, वो इस टेस्ट में यूज़ हुआ है और अब आप क्या करना चाह रहे हैं? उसको डिस्पोज करना चाह रहे हैं, तो आप टेयर डाउन में उसको डिस्पोज करवा देंगे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ होती है टेयर डाउन ऑल। ये कब कॉल होता है? ये कॉल होता है रन्स आफ्टर ऑल टेस्ट और ग्रुप्स। जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं या टेस्ट्स हैं उनके बाद ये कॉल होता है। हम ग्रुप के बाहर भी टेस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, आउटसाइड ग्रुप हम इस तरह से भी टेस्ट जो है वो अपने लिख सकते हैं। और इन सब के बाद टेयर डाउन ऑल हमारा कॉल होगा। मतलब एट द एंड अगर आपने डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये आपने याद रखनी है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने जो हमारा कोड है, जो हमारा मेन कोड है, हम उसकी तरफ चलते हैं और उसमें देखते हैं हमने क्या क्या करना है।
मेन का एक फंक्शन है, ठीक है, मेन का फंक्शन बना लेंगे आप। अच्छा, सबसे पहले आपने ये करना है कि pubspec.yaml फाइल में आ जाना है और उसमें ये पैकेज ऐड करना है SQLite कॉमन FFF डेव डिपेंडेंसीज में, ये वाला। ये हमें हेल्प करेगा जो हमारे SQLite के टेस्ट हैं उनको मशीन पे रन करने में, ठीक है। मतलब इसके थ्रू हम अब किसी भी मोबाइल के ऊपर टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम ऑटोमेटिकली डिवाइस के ऊपर मतलब मशीन के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं। मेन में आगे हैं, मैंने दो लेयर्ड के वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। एक तो डेटाबेस जो कि हमारा SQLite से आता है, ठीक है, SQLite API से हमारे पास आ रहा है, और ये हमारा अपनी क्लास जो हमने बनाई हुई है, ठीक है, ये वही क्लास है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना था, सेटअप करना है, तो सेटअप ऑल कॉल करवाया है, ठीक है। सेटअप ऑल सबसे पहले कॉल होता है और एक मरतबा कॉल होता है, और हम इसमें एसिंक फंक्शंस भी कॉल करवा सकते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया, सबसे पहले DB हेल्पर SQLite अपनी जो हमने क्लास बनाई थी उसको इनिशियलाइज करवा दिया है। उसके बाद SQLite FFI init जो हमने वो पैकेज इंपोर्ट किया है, ठीक है, अब हमने सबसे पहले उसको इनिशियलाइज करवाना है, ठीक है। इनिशियलाइज करवाने के बाद हमने क्या करना है, चेंज द डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री, क्योंकि SQLite है तो वो मोबाइल की जो फैक्ट्री है उसके मुताबिक कोड कर रहा है, लेकिन हम क्योंकि इसको टेस्ट कर रहे हैं मशीन के ऊपर, तो हमें इसकी फैक्ट्री चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो डाटाबेस फैक्ट्री है ये आप कहेंगे कहाँ से आई है, तो एक्चुअली ये हमारे पास SQLite डाटाबेस फैक्ट्री, और ये किस में पड़ी है हमारे पास, ये पड़ी है SQLite कॉमन जो हमने इंपोर्ट किया है, ये उसमें है, ठीक है, डाटाबेस फैक्ट्री। अच्छा, ये एज ए सेटर है, उसमें हमने क्या असाइन किया है, डाटाबेस फैक्ट्री FFI। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, ये एक गेटर है उस पैकेज के अंदर। ये गेट क्या कर रहा है, डाटाबेस फैक्ट्री FFI इम्प्लीमेंटेशन। आगे जाएंगे तो आपको इसका कोड मिलेगा, ठीक है, और ये उसका कोड है क्रिएट करने का। हम इस कोड में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा इससे बिल्कुल भी काम नहीं है। हमारा सिर्फ जो काम है वो ये है कि हमने उसकी फैक्ट्री जो है हमने अपडेट करनी है। उसके बाद डेटाबेस इज इक्वल टू अवेट ओपन डेटाबेस इन मेमोरी डेटाबेस पाथ, ठीक है। हमने क्या किया था, जो हमारी क्लास थी SQLite की, उसके लिए हमने पाथ पैकेज यूज़ करके अपने एंड्रॉयड मोबाइल या iOS मोबाइल की जो लोकल स्टोरेज है उसका पाथ दिया था, ठीक है। और लेकिन इसमें क्योंकि हम कोई मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे, इन मेमोरी डेटाबेस पाथ देंगे। बाकी वही है, वर्जन 1 है, ऑन क्रिएट कॉल हुआ है, db.execute, बाकी वही चीज़ है जो हम पहले अपने कोड में देख चुके हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा, हमारे पास डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा और इस डेटाबेस को असाइन हो जाएगा कनेक्शन। उसके बाद हमने टेस्ट लिखनी है, ग्रुप में डेटाबेस टेस्ट, तमाम टेस्ट ग्रुप्स, तमाम जो टेस्ट हैं वो डेटाबेस के हैं, तो एक ग्रुप बना लिया है अलग से, आसानी होता है। अच्छा, अब ये जो कोड है, ये कोड मैंने पहले लिखा था इस डेटाबेस कनेक्शन को टेस्ट करने के लिए, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, जो मतलब हमारा उसमें कनेक्शन मशीन के साथ क्रिएट होता है। लेकिन क्योंकि ये जो कोड है ये हमारा जो हमने कोड लिखा है उसको टेस्ट नहीं करता, तो इस वजह से मैंने इसको कमेंट कर दिया था, क्योंकि फिर हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने तो अपने कोड को टेस्ट करना है जो हमने अपना लिखा है। वो अब हम किस तरह करेंगे उसकी
तरीके से एक टेस्ट क्रिएट करेंगे, उसका नाम देंगे इंसर्ट रो। इसमें हम क्या करेंगे, एक टू डू का न्यू टू डू वेरिएबल बना लिया है मैप का, एक मैप क्रिएट कर लिया है, कॉलम टाइटल टेस्ट टू डू है, डिस्क्रिप्शन टेस्ट डिस्क्रिप्शन है, इंट आईडी इज इक्वल टू अवेट डीबी हेल्पर, ठीक है, हमारे एसक्यूएल फ्लैग का डीबी हेल्पर डॉट इंसर्ट, और इस इंसर्ट में मैंने टू डू और डाटाबेस पास कर दिए जो हमने सेटअप वाल में कनेक्शन क्रिएट किया था, ठीक है। इस जगह पे अब समझ लगी कि मैंने ये डीबी क्यों पास किया था, ये इस वजह से पास किया था, जो हमारा कनेक्शन है अब हमारा इधर से है कनेक्शन, इस सेटअप वाल के थ्रू। अगर हम ये नहीं करते तो टेस्ट हमारे फेल हो जाते हैं, एरर देगा कि जब आप इंसर्ट करने लगेंगे, ठीक है, लेट्स सपोज मैं इस तरह करता हूँ पहले की तरह, तो ये हमें एरर देगा कि इस तरह का डेटाबेस में जो टेबल है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उसका कनेक्शन ही नहीं है हमारे डेटाबेस के साथ, इस वजह से हमें इस तरह का एरर दे रहे हैं। तो इस वजह से ठीक है। अच्छा, हमारे पास आइडिया आ जाएगी, हम चेक करेंगे कि इज़ नॉट नल। एक्सपेक्ट क्या करता है, एक्सपेक्ट में हम दो वैल्यू पास करते हैं और उसकी बेस पे चेक करते हैं कि आया ये उस तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, इसमें हमने एक्चुअल वैल्यू दे दी, फिर मैचर है, फिर रीज़न भी दे सकते हैं, स्किप भी कर सकती हैं चीज़ें, ठीक है। अच्छा, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू थी और ये हमने क्या लगाया, उसके ऊपर चेक लगाया है इज़ नॉट नल, जो हमारी आईडी है वो नॉट नल हो। अगर वो नल नहीं है तो ये हमारा टेस्ट पास हो जाएगा, अगर तो वो नल है टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सपेक्ट का मेथड हमें बताता है कि हमारा टेस्ट पास हुआ है या फेल हुआ है। इसमें जो हमने वैल्यू पास करनी है ये उसी के मुताबिक हमें रिस्पॉन्स करेगा। टेस्ट क्यूरी क्या करेगा, क्यूरी ऑल रोज, ठीक है, उनकी लिस्ट निकालेगा और चेक करेगा रोज इज़ नॉट एम्प्टी, ठीक है। मतलब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि रोज इज़ नॉट एम्प्टी और इज़ इट ट्रू। अगर तो रोज एम्प्टी नहीं है ये टेस्ट पास हो जाएगा, अगर मैं तो लिख दूँ फॉल्स तो ये क्या हो जाएगा, टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। और अगर मैं तो लिखूँ रोज डॉट इज़ नॉट एम्प्टी या रोज इज़ एम्प्टी तो ये क्या करेगा, उसी तरीके से पास या फेल कर देगा टेस्ट को। अच्छा, उसके बाद तीसरा टेस्ट हमारे पास अपडेट रो का है। उसी तरीके से मैप स्ट्रिंग क्रिएट किए, कॉलम आईडी 1 दे दी है। अब अगर ये तो हार्ड कोडेड है कॉलम आईडी 1, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही आइटम ऐड कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। पहले मतलब मैंने उसको ऐड किया, इंसर्ट किया और उसके बाद मैंने क्यूरी चलाई कि हमारे डेटाबेस में कोई टेबल पड़ी, मतलब टेबल में कोई रो पड़ी हुई है, उसका टेस्ट है। उसके बाद अपडेट रो कर रहे हैं, मतलब जो हमने पहली रो इंसर्ट की थी अब उसकी आईडी 1 होगी, क्योंकि हम पहली वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, इस वजह से इधर मैंने 1 लिखा है। लेट्स सपोज अगर आपने 5 आइटम्स ऐड कर दिए हैं और इधर आपने आईडी 1 लिखी है और आईडी 1 एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये क्या करेगा, एरर देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वैल्यूज़ मैंने साइन करने के बाद db हेल्पर डॉट अपडेट का मेथड, ये बाकी का उस तरीके से हो रहा है। और आगे एक्सपेक्ट है, काउंट और 1, ये चेक करेगा कि हमारी कोई रो जो है वो अपडेट हुई भी है कि नहीं हुई, ठीक है। हमें उसका क्या आ रहा है, एक वैल्यू रिटर्न हो रही थी अपडेट मेथड से। अगर तो कोई वैल्यू अपडेट हुई है तो वो हमें रिटर्न करवाएगा 1, नहीं तो 0। डिलीट रो में भी हमने उसी तरीके से डिलीट का मेथड कॉल किया है, उसको कॉलम की आईडी पास की है, डाटाबेस का कनेक्शन पास किया है। इसमें भी वही है कि अगर वो डिलीट कर दिया उसने तो वो रिटर्न करेगा काउंट 1, नहीं तो 0 रिटर्न करेगा।
उसके बाद रो काउंट, dp helper डॉट क्यूरी रो काउंट, ये भी हमने जो मेथड इसमें लिखा था, ठीक है। अच्छा, ये क्या करेगा, रो काउंट करके हमें चेक करेगा कि अब इसमें कोई रो एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती, क्योंकि हम पहले उसको, हमने एक ही रो ऐड की थी, उसी को हमने अपडेट किया है, उसी को हमने डिलीट भी कर दिया है। तो ये क्या करेगा, रो काउंट 0 रिटर्न करवाएगा, ठीक है, कि कोई भी रो नहीं है, इस वजह से 0, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या कर दिया है, डाटाबेस को कनेक्शन जो था क्लोज कर दिया है, और इसमें हमने लिखा डाटाबेस डॉट इज ओपन फॉल्स, क्योंकि हमने पहले उसको क्लोज करवाया है। और भी इसकी चीज़ें हैं, बात चेक करते हैं, अब डाटाबेस चेक करते हैं, ठीक है, और इंसर्ट डिलीट, तो उसके मेथड दूसरे मेथड्स हैं। अच्छा, अभी हम इसको रन करते हैं। अगर आपने पूरा मेन रन करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे पहली मरतबा, क्योंकि हमने डाटाबेस भी क्रिएट करना है टेबल, नहीं तो ये काम ही नहीं करेगा। उसके बाद जब डाटाबेस टेबल क्रिएट हो जाए तो क्या करना है आपने, ग्रुप पे भी कर सकते हैं आप, एक एक अलग टेस्ट भी कर सकते हैं। ग्रुप पे करेंगे तो इसमें जितने भी टेस्ट हैं वो सारे चेक होंगे। अगर आप किसी एक टेस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, लेट्स सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये सिर्फ इसी का ही चलेगा, ठीक है। अभी क्योंकि मेरे पास कोई भी डेटाबेस का टेबल का कनेक्शन नहीं है, तो मैं मेन रन करूँगा, ठीक है। और ये रन में शो होगा मुझे कि मेरे टेस्ट जो हैं वो पास हुए हैं या फेल हुए हैं। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि जितने भी मेरे टेस्ट थे, इंसर्ट रो, क्यूरी रो, अपडेट रो, वो सारे के सारे पास हो गए हैं। अगर इनमें कोई इशू होता है तो वो इधर एक इन्फो का आइटम आइकन जो है वो इधर शो होता है टिक की जगह पे, कि आपका जो टेस्ट है वो फेल हो गया है, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में हम जो बाकी हमारे डाटाबेसेस हैं और उनके जो टेस्ट केस लिखने हैं उन पे काम करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।